तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वैंग को देखते हैं जिसकी सील टूट चुकी थी और जिसके चलते वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन तुरंत बाद वो अपनी पावर का यूज करके दुनिया को रीबूट करता है इस उम्मीद में कि शायद इस तरीके से सुन वापस जिंदा हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस बार दुनिया को रीबूट करने के बावजूद भी सुन वापस जिंदा नहीं होती। वहीं वैंग की ऐसी हालत देख कर स्पीड कहता है कि सुन की बॉडी में आत्मा नहीं है जिसके कारण वो वापस जिंदा नहीं हो सकती। आंगे डोंग वैंग से कहता है कि तुम अपनी हीलिंग पावर से फिजिकल इंजरी को ठीक कर सकते हो लेकिन किसी मरे हुए इंसान को नहीं वापस जिंदा कर सकते, जिसे सुनकर वैंग निराश हो जाता है और कहता है कि सब मेरी ही गलती है, मुझे लीड बॉस को पहले ही ठिकाने लगा देना चाहिए था। इस पर डॉग कहता है कि टाइम फ्रीज होने के कारण हमें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम हम सोल्यूशन ढूंढने में ले सकते हैं। आगे वैंग के पूछने पर डॉग बताता है कि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ और वो पॉसिबल होता है स्पिरिचुअल फोर्स को स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करके, जिसे सुनते ही वैंग कहता है कि तुम स्पीड ऑफ लाइट का यूज़ करके पास्ट में जा सकते हो। इस पर डॉग हाँ में जवाब देता है, लेकिन उसके लिए एक प्लेनेट जितनी बड़ी स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे सुनते ही वैंग अपनी पावर से एक प्लेनेट जितना बड़ा स्पिरिचुअल फोर्स की एनर्जी का गोला बनाता है, जिसे देखकर डॉग कहता है कि हम पास्ट में जा सकते हैं लेकिन ये सब हेवन के रूल्स के खिलाफ है और इस दौरान हम पर हेवन लाइटनिंग से अटैक कर सकता है, जिसे वैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डॉग को मर्ज होने के लिए कहता है। वहीं उनके मर्ज हो जाने के बाद वैंग जैसी टाइम पीछे करने लगता है हेवन पर उनकी लाइटनिंग से अटैक करती है। तभी सीन कट होता है और हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंग स्कूल में फर्स्ट डे होता है। इस दौरान कुछ सीने उसे परेशान कर रहे थे जिसे देखकर चेन और गोबू उसकी मदद करते हैं, जबकि फर्स्ट एपिसोड में सुन ने उसकी मदद की थी। आगे वैंग उसी तरह चेन और गोबू को पैसे देता है उसे जैसे सुनने को दिए थे और ये बात उसे काफ़ी अजीब लगती है। वहीं जब वैंग क्लास में था तब उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने सुन बैठी हुई है लेकिन वो कोई और लड़की निकलती है। इसके बाद जब वो चेन और गोबू के साथ घर जा रहा होता है तब उसे कार में सुन दिखती है तो उसका पीछे भागता है, लेकिन वहाँ पर टेंग और ईशा बैठे हुए थे। दरअसल ये सब वैंग की शक्तियों के वजह से हो रहा था। वो डॉग के साथ मिलकर पास्ट में जाना चाहता था लेकिन उसकी पावर की वजह से उसने गलती से एक नई दुनिया ही बना दी थी जो कि पुरानी दुनिया को कंज्यूम कर रही थी और इस कारण से नई दुनिया वैंग को सुनकर विजन आ रही थी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही पुरानी पूरी दुनिया नई दुनिया में समा जाएगी। इसके बाद इन्हें इन्फेंडो रियल दिखाया जाता है जिसे हेवन भी कहते हैं। वहीं पर हम चित्रगुप्त और यमराज को देखते हैं, वे लोग बात ही कर रहे थे कि तभी उनका सेवक सुन की स्पीड को लेकर आता है, जिसे देखकर यमराज चित्रगुप्त दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब ऐसा क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम नई दुनिया को वैंग को देखते हैं, वो चेन और गोबू के साथ सब कुछ कर रहा था जो उसने कभी सुन के साथ किया था। आगे वो लोग एक फ्यूचर प्रोडक्शन मूर्ति के पास जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले चेन अपना हाथ उस मूर्ति पर रखता है और मूर्ति से बताती है कि तुम सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, जिसे सुनते ही चेन फूट फूट कर रोने लगता है और उसे देखकर गोबू कहता है कि देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। लेकिन जब वो मूर्ति पे हाथ रखता है तो मूर्ति कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार 40 साल की उम्र में मिलेगा, जिसे सुनते ही वो भी चेन के साथ मिलकर रोने लगता है। इसके बाद बेन मूर्ति पे हाथ रखता है तो वह मूर्ति कुछ कहने की वजह टूटने लगती है। इस तरह हम यमराज को देखते हैं, उसकी हालत सुन को देखकर खराब हो गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि वैंग कुछ तो खतरनाक कर रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो उसकी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। साथ ही में ये भी कि सुन वैंग के रिलेटिव, इसलिए वो जल्दी से डॉक्यूमेंट चेंज करके सुन को वापस उसकी दुनिया में भेज देता है, जिसके चलते इधर असली दुनिया में सुन वापस जिंदा हो जाती है। तो ये देखकर तो स्पीड की फटकार 4 हो जाती है। इसके बाद फिर सुन को सब कुछ बताता है कि अभी तक क्या क्या हुआ, जिसे सुनकर सुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वैंग उसे जिंदा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। आगे इस पे कहता है कि अगर वैंग को जल्दी नहीं रोका गया तो ये दुनिया पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, जिसे सुनकर सुन सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी लेती है। जिस पर स्पीड कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा वैंग की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में। इस पर सुन कहती है कि एक जवान लड़की का प्यार में पड़ना ये सबसे बड़ा डर होता है। जिसके बाद इस पे स्वाड में बदल जाती है और फिर सुन उसे लेकर वैंग को जगाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वैंग का डिफेंस सिस्टम उस पर काफ़ी अटैक करता है। मगर इसके बावजूद सुन जैसे तैसे करके वैंग के पास जाकर स्वॉर्ड उसके सीने में घुसा देती है, जिसे वैंग को होश आता है और वो सुन को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है।
तभी सीन कट होता है और हम नकली बुफिंग को देखते हैं। उसकी बॉडी में से लेडी बॉस बाहर निकलती है। अगर वो चेन पर हमला कर पाती उससे पहले वेंग उसे अपनी पावर के जरिए जमीन में दफना देता है। इसके बाद वेंग एयर राउंड पर अपने स्वॉर्ड इंसर्ट करता है और काउंटडाउन खत्म होते ही क्लास 60 जीत जाती है। इसके कारण सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आगे सुन वेंग से बात करने के लिए उसके पास जा रही थी कि तभी रिपोर्टर से घेर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम क्लियरली समझ पाते हैं कि वेंग ने टाइम रिवर्स किया है। अभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टाइम रिवर्स करने से पहले डॉग वेंग से कहता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए अगर तुमने टाइम रिवर्स किया तो सुन को इस पीरियड में कुछ भी याद नहीं रहेगा, जिसे सुनकर सुन कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम टाइम रिवर्स करो क्योंकि दुनिया बचाना जानना जरूरी है और मुझे यकीन है कि मैं किसी भी टाइम पीरियड में रहूं। जिसे सुनकर वेंग इमोशनल हो जाता है और वो टाइम को रिवर्स कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम वेंग के डैड को देख पाते हैं। वो वेंग के लिए न्यू सील लेकर आए थे जिसे वेंग की गर्दन पर लगा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लास 60 जीत के कारण सुन और सभी टीचर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं सीने एक्स टैंग और उसके ग्रुप को काफी ज्यादा सुना रही थी कि वो क्लास 60 को 5-0 से हराना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद ही 5-0 से हार गए। और फिर गाइस इसी के साथ डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग का फर्स्ट सीजन एंड होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर सीरीज लेकर आते रहें। तो फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।